शराबबंदी पर उठ रहे सवाल की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू है, इसके बाद भी राज्य में शराब की बिक्री कैसे हो रही है, जिसका जवाब सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पूछा कि शराबबंदी की इतनी चिंता है तो फिर शराब कंपनियों से चुनाव में चंदा क्यों लिया। तेजस्वी को श्रवण कुमार का जवाब भी मिला। हर ट्राइब का ब्रांड आपको मिल रहा है, एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में शराबबंदी का मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है। बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून का राज है, बिहार में किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई हो। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार विधान परिषद में भी जेडीयू और आरजेडी में एक बार फिर तकरार देखने को मिला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया। और मेरा सीधा आरोप है कि जो शराब कंपनियों से पैसा ले सकता है उससे कोई न कोई आपका डील हुआ है। तेजस्वी यादव इसका खुलासा करें। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने हर कोशिश की, लेकिन ये बात भी सच है कि शराब की तस्करी अभी भी जारी है। अब जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो शराबबंदी पर सवाल उठाती है, लेकिन वही पार्टी जब सरकार में आ जाती है तो शराबबंदी के पक्ष में खुलकर बोलने लग जाती है, जो अब भी जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा में बेतिया राज विधेयक पारित हो गया और इस बिल के पास होने के बाद से बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन बिहार सरकार के कब्जे में आ गई। ये सब संभव हो पाया है आईएएस के पाठक की वजह से। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेतिया राज की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में एक अहम बिल बेतिया राज विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इस बिल के जरिए बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन सरकार की हो गई। करीब 7,960 करोड़ की जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा हो गया। बेतिया राज की जो भी परिसंपत्ति है वो सरकार की हो गई। अब उस जमीन पर अस्पताल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और अन्य संस्थान खोले जाएंगे। बेतिया राज की कुल भूमि 15,000 एकड़ से अधिक है, जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15,215 एकड़ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 143 एकड़ भूमि है। तत्कालीन बेतिया राज के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुंवर को अंग्रेजों के द्वारा अक्षम घोषित कर दिनांक 1 अप्रैल 1897 से बेतिया राज को प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 के अधीन कर लिया गया था। बिहार में बेतिया राज्य की कुल भूमि 15,215 एकड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है। बेतिया राज्य की 60% जमीन पर माफियाओं का कब्जा है।
राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के पाठक ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार बेतिया राज्य की पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। इस जमीन पर कब्जे में आईएएस के पाठक की अहम भूमिका रही है। के पाठक के प्रयास से ये संभव हो पाया। कुछ लोगों ने 100 एकड़, कुछ लोगों ने 150 एकड़ और बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग सब हैं जिन लोगों ने इनको घेर करके रखा है या कब्जा करके रखा है। उन सब को जो है के पाठक जी हमारे राजस्व परिषद में इस काम को देखेंगे और हमने एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी को उसमें लगाया है। विधेयक के पारित होने के बाद बेतिया राज्य की सारी संपत्ति अब बिहार सरकार की हो गई है। 1954 में महारानी जानकी कुंवर के निधन के बाद बेतिया राज परिवार के आखिरी सदस्य की विदाई हो गई थी। बेतिया राज्य की अधिकांश जमीनें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। प्रशांत किशोर बिहार पर अपने बयान से लगातार विवादों में है। प्रशांत किशोर ने पहले बिहार की तुलना सूडान से की, फिर कहा कि बिहार में लोग पैसे लेकर वोट बेच देते हैं। प्रशांत किशोर के इस बयान पर लगातार सियासत तेज है। मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। तो आदत लग गई है, जहाँ 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर का बयान एक बार फिर सुर्खियों में। प्रशांत किशोर ने पहले तो बिहार को फेल स्टेट और बिहार की तुलना सूडान से कर दी थी। फिर ये भी कहा कि बिहार के लोग 1000 रुपए लेकर वोट बेच देते हैं। जिसको आदत लग गई है, जहाँ 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर अपना मन बदलेगा। प्रशांत किशोर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव जमकर भड़के। रामकृपाल यादव ने कहा कि उपचुनाव में हार की हताशा में प्रशांत किशोर इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो पप्पू यादव ने कहा कि पीके सैकड़ों हजार करोड़ लेते हैं, जनता 5000 रुपए लेती है, तो इसमें बुराई क्या है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जिनको जनता ने पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था रिजेक्ट कर दिया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वही चरितार्थ कर रहे हैं, गुस्से में हैं और इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं और बिहार की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं। कोई 5000 लेता है, खरीदार होनी चाहिए इस दुनिया में, ऊपर से नीचे भी गरीब नहीं। 1000 रुपया में प्रशांत किशोर की जिंदगी चल जाएगी गरीब की, 5000 में। उपचुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर के बयान से सियासत सुलग गई। प्रशांत किशोर एक तरफ बिहार में गरीबी भूखमरी का दर्द बयां कर रहे हैं, तो विपक्ष का कहना है कि उपचुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर बौखला गए हैं। प्रशांत किशोर हार मानने वाले नेताओं में नहीं गिने जाते हैं। पीके ने अपने बयान से बिहार की सियासत को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।